इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोल देंगे इसको। बैटरीज इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब बैटरीज में आप लोगों को दो टाइप की बैटरीज पढ़नी है मेनली। कौन कौन सी बैटरीज है? प्राइमरी बैटरीज जिसको हम लोग प्राइमरी सेल्स बोलते हैं, और सेकेंडरी बैटरीज मतलब सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स, या प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। तो अब यहां पर एक बैटरीज होती है जिसको आप लोग लेक्लांचे सेल बोलते हो, ड्राई सेल। ठीक है, तो ड्राई सेल आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। ड्राई सेल जिसको आप लोग लेक्लांचे सेल बोलते हो, लेक्लांचे सेल, ये प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब प्राइमरी सेल में क्या क्या होता है, ये सेल बना होता है पूरा। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे बना होता है सेल, और इसमें एक बीच में ना ये इलेक्ट्रोड्स फॉर्म में होता है, ये फॉर्म होता है इस तरीके से, आप ले लेना। गॉट इट? इस तरीके से आप इसको बना देना। अब डायग्राम भी बना दिया करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, डायग्राम आप बना दोगे तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा चीजें, मार्क्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से चीजों को लेना है। यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये वाला होता है कार्बन रॉड। इसको आप लोग बोलोगे कार्बन रॉड। ये कार्बन रॉड होती है, ठीक है, जिसको आप लोग कैथोड बोल सकते हो। क्या बोलोगे इसको? कैथोड। और यहाँ पे जो मसाला होता है ये, ठीक है, ये होता है मैग्नीज ऑक्साइड का। मैग्नीज ऑक्साइड होगा, इसमें कार्बन होगा, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होगा। अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होगा। क्लियर है? और यहाँ पे आपका जिंक कप होगा, जिंक कप ले लोगे इसको। क्लियर है इतनी बात? क्या ले लोगे? जिंक कप। और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड होता है, ये प्लेट होती है, एक प्लेट ऐसे अंदर कवर होती है, ये वाली जो इसकी मोटी लेयर है। ठीक है, ये मोटी सी लेयर है, ये लेयर में होता है, इसको आप बोल दोगे जिंक कप। ये जिंक कप का बना होता है, ये एनोड होता है बेसिकली। क्या होता है? ये एनोड। इतनी बात समझ में आ गई आपको? गॉट इट? अब इसमें क्या होगा, ये मैग्नीस ऑक्साइड हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, और ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये आपका हो गया जिंक कप। ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा, कार्बन रॉड। गॉट इट? अब इसमें रिएक्शन क्या देखने को मिलेगी? एनोड में देखना रिएक्शन क्या देखने को मिलेगी आपको। एनोड में रिएक्शन देखने को मिलेगी कि जिंक जो है वो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका निकलेगा। गॉट इट? कैथोड में क्या होगा? कैथोड में क्या होगा? कैथोड में MnO2 ले लोगे। क्या ले लोगे? MnO2 और अमोनियम आयन, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है इसमें, और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे, क्योंकि ये रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। तो यहां पर बनेगा क्या? MnO और OH, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सी ऑक्सी, और ये हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, और अमोनिया यहां पर निकलेगी। ये आप रिएक्शन बता देना, तो ये लैक्लांचे सेल का हो गया। आप इसको बेसिकली बोल सकते हो, यूजेस क्या क्या है। इट इज यूज्ड इन इट इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स में यूज होता है, क्लॉक्स में यूज होता है, घड़ियों में यूज करते हैं इसको। क्लियर है? और इसके फीचर्स बता देना कि ये जिंक का होता है पूरा कवर्ड। ठीक है, कंटेनर जो होगा जिंक का, कंटेनर ऑफ जिंक, ठीक है, विथ कार्बन रॉड, विथ कार्बन रॉड। तो कार्बन रॉड आपकी कैथोड है और जिंक कंटेनर को आपने एनोड कंसीडर किया है यहां पर।
क्लियर है? इस तरीके से आप इसके फीचर्स बता देना। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट यहां तक? बोलो। एक इसका एग्जांपल ड्राई सेल हो गया, एक आपका बटन सेल ले सकते हो इसका एग्जांपल। बटन सेल, बटन सेल इसका सर एग्जांपल ले जैसे लो। हाँ, क्या कह रहे हो? सर जैसे आपने कैथोड और एनोड के रिएक्शन लिख दिए और फिर सर नेट सेल रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, कैथोड एनोड दोनों की रिएक्शन लिखनी है आपको। आई मीन सर उसके बाद फिर नेट सेल रिएक्शन भी लिखना है। नहीं, नेट सेल लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कैथोड एनोड पे बता देना है कैथोड एनोड पे कौन सी रिएक्शन चलती है। नेट आपको लिखना है तो ऐड करके लिख देना, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर आपको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये आपका बटन सेल हो गया। तो बटन सेल में किस तरीके से आप बताएंगे ये आपका बटन सेल हो गया? तो बटन सेल में क्या हो जाएगा, इसको समझो थोड़ा ध्यान से। एक से, हाँ, अब बटन सेल में थोड़ा ध्यान समझना। आवाज आ रही है तुम लोगों को क्लियर बिल्कुल? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये आपका हो जाएगा एनोड कैप। इसको आप बोल दोगे एनोड कैप। ठीक है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है जो अंदर इसके होगा, इसको बोलोगे आप एनोड। क्या बोलोगे? एनोड। और बाहर वाले में, अंदर वाले बाहर वाले में पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं गैसेट। क्या बोलेंगे इसको? गैसेट। क्लियर है? बाहर वाली होगी सेल केन। क्या होगी? सेल केन। ठीक है। इस तरीके से इसको तोड़ देना, इस तरीके से इसको तोड़ देना। और ये आपका हो गया कैथोड। क्या हो गया? ये कैथोड। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? और बीच में इसके एक सेपरेटर होता है, सेपरेटर। तो सेपरेटर बोल सकते हो जो कैथोड एनोड को सेपरेट करे। ये आपका हो गया सेपरेटर। गॉट इट? अब यहां समझना है, इसको आप मरकरी सेल भी बोलते हो। क्या बोलते हो? मरकरी सेल। तो ड्राई सेल लैग्रांज सेल को बोलते हो, और बटन सेल को मरकरी सेल भी बोलते हो। तो इसमें एनोड पे जो रिएक्शन होती है, ये जिंक अमलगम होता है इसमें। ठीक है, जिंक अमलगम की रिएक्शन NaOH KOH के साथ करा सकते हो, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा ये। और वाटर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब ये एनोड हो गया। कैथोड पे क्या हो जाएगा आपका? कैथोड पे हो गया आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, और वाटर निकल जाएगा और वाटर ऐड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो यहाँ पे मरकरी बन जाएगा। यहाँ पे मरकरी जो है वो रिड्यूस होता है। मरकरी क्या होगा? यहाँ पर रिडक्शन पे जाएगा। तो एनोड कैथोड की रिएक्शन लिख लेना है इसमें। क्लियर है? ये आपके कहाँ यूज होता है ये आप लिख देना। यूजेस कहाँ कहाँ होता है ये? वॉचेस में यूज होता है, हैंड वॉच में। ठीक है, हैंड वॉच में यूज होता है। और कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं वो आप बोल सकते हो। छोटे छोटे डिवाइसेस में यूज होता है ये। ठीक है, हियरिंग एड्स में यूज होता है, हियरिंग एड्स में यूज होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल इस हिसाब से लिख देना, तो डायग्राम बना देना इसमें बस ध्यान से। ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल हो गए आपके प्राइमरी के, ड्राई सेल और बटन सेल। अब बात आती है सेकेंडरी सेल्स की। तो सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेल्स, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के अभी मैं डिफरेंस अलग से बताऊंगा। सेकेंडरी सेल के एग्जांपल्स क्या है? सेकेंडरी सेल के एग्जांपल देख लो। सेकेंडरी सेल में आप एग्जांपल लिख सकते हो लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, इसको आप एग्जांपल लिख सकते हो लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड की बैटरीज होती है जो कि यूज होती है ऑटोमोबाइल्स में। सेकेंडरी सेल्स होती है, ये आपके बेसिकली सेकेंडरी रिचार्जेबल होते हैं, इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। मैं डिफरेंस इसके अलग लिखवाऊंगा। रिचार्जेबल होते हैं, ये हमारे थ्रो एंड यूज होते हैं। ये हमारे नॉन रिचार्जेबल होते हैं, नॉन रिचार्जेबल।
इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। यूज एंड थ्रो वाले हैं। अब यहां पर बैटरीज में देखो, इसका डायग्राम तो नहीं बना सकते आप, लेकिन थोड़ा सा नियर अबाउट आप डायग्राम देख के जाना। तो जो है थोड़ा सा नियर अबाउट एक डायग्राम बना देना, अगर बना सकते हो आइडिया से, ठीक है। क्योंकि इसमें ना अलग अलग पार्टीशंस होते हैं ऐसे ना, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं और अलग अलग प्लेट डली होती है, ऐसी प्लेट डली होती है, ठीक है। ऐसे बीच बीच में प्लेट्स होती है, सेपरेशंस होते हैं इसमें, ठीक है। सेपरेशंस बना लेना ऐसे, और बीच बीच में ये जैसे कैप खोल के हम लोग उसमें लिक्विड नहीं भरते हैं, आप लोगों ने देखी होगी, इन्वर्टर के साथ लगी होती है। तो एनोड में इस रिएक्शन में क्या होता है, लेड जो होगा, लेड सल्फेट लेते हो, लेड सल्फेट जो है कॉम्बाइन होके यहाँ पर क्या बनता है, PbSO4, और दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो Pb के साथ सल्फेट यूज होगा, मतलब लेड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। लेड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और लेड ऑक्साइड जो होगा PbO2, सल्फेट के साथ ही यहां पर एसिड डाल देना, क्योंकि एसिड डलता ही है इसमें। तो यहां पर आपका PbSO4 बनेगा और 2H2O रहेगा। इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो लेड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और लेड का रिडक्शन भी होगा। देखो यहाँ पे +1 से कहा जा रहा है, +2 में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या जा रहा है, 1 मिनट, ये आपका रिडक्शन हो रहा है ना, PbO2। PbO2 मतलब +4 है ये, +4 से किस में जा रहा है, +2 में। तो इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होगा। और ये 0 से क्या जा रहा है, +2 में, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे आप बता सकते हो, क्योंकि इसमें +4 रहेगी, दो ऑक्सीजन है ना, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। और यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको क्लासिफाई कर देना, कैसे क्या रहेगा। 1 मिनट रुकना। यूजेस लिख देना, इसकी यूजेस क्या क्या है। तो ये आपके कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी के यूजेस क्या क्या है, क्या क्या यूज बता सकते हैं आप। बैकअप पावर के लिए यूज होता है, बैकअप पावर में यूज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्लियर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो जाएगा ये, गॉट इट। इलेक्ट्रिक बाइक्स, बाइसिकल्स में यूज होता है, गॉट इट। मोटरसाइकिल्स में भी यूज होती है, ऑटोमोबाइल्स में बोल सकते हो, ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, ऑटोमोबाइल बैटरीज होती है, क्लियर है। ये आप इसके यूज इतने लिख देना, 3 4 ही यूज लिख दोगे काफी हो जाएगा, गॉट इट। रिएक्शन लिख देना, रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको एलॉबरेट कर देना। इन एनोड लेड गेट ऑक्सीडाइज, इन कैथोड Pb+4 इज गेट रिड्यूस टू +2। बस इतना काफी है। तो एक आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होगी आपकी इसमें, ठीक है। दूसरा आप कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, ये दूसरा एग्जांपल है। तो निकल कैडमियम बैटरी में भी आप बता सकते हो, तो निकल कैडमियम बैटरी भी इसी प्रकार की होगी। तो यहाँ पे आप कैडमियम जो है निकल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और कैडमियम ऑक्साइड बना लेगा ये। क्या बना लेगा, कैडमियम ऑक्साइड। और निकल हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपको रिएक्ट करके इस तरीके से, तो निकल का यहाँ पर आप देख रहे हो, निकल का हो रहा है रिडक्शन और कैडमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये एक फाइनल रिएक्शन हो जा रही है आपकी, क्या हो जा रही है, फाइनल रिएक्शन, गॉट इट। ये भी आपका एक सेल टाइप का रहता है, बैटरी जो होती है सेल टाइप की होती है। ये भी आपकी रिचार्जेबल होती है, क्योंकि सेकेंडरी है दोनों। ये भी आपकी कैसी होगी, रिचार्जेबल होगी, क्लियर। इसकी लॉन्गर लाइफ होती है, इट हैज लॉन्गर लाइफ, लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी, देन लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी से ज्यादा कारगर है, क्लियर है।
रिचार्जेबल तो होगी, ये आप बोल दोगे। और क्या बोल सकते हो उसमें? इसके सेपरेशन के बारे में बता दे रहा। ठीक है, इट इज सेपरेटेड बाय, इट इज सेपरेटेड बाय, इट इज मतलब एनोड कैथोड, ठीक है ना, इट इज मतलब एनोड और कैथोड जो होंगे इसमें, एनोड कैथोड सेपरेटेड बाय सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसको आप ना बता नहीं सकते हो ऐसे, डायग्राम ना, डायग्राम फिर दिखाने पड़ते हैं, उसमें लगेगा टाइम। ठीक है, इस तरीके से आप बोल देना, ये आपकी लेयर्स होगी यहाँ पर, ऐसे लेयर्स होगी, और ये लेयर्स के बीच में KOH होगा या फिर NaOH ले सकते हो, मतलब अल्कली होगी यहाँ पर। क्लियर इतनी बात? तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, निकल कैडमियम बैटरी इसके, और पहला लेड स्टोरेज बैटरी, ये दोनों एग्जाम्पल लिख देना। अब फ्यूल सेल के बारे में आप बता सकते हो। फ्यूल सेल आपका हाइड्रोजन वाला होता है। तो फ्यूल सेल में आप बोल सकते हो, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन थर्मल प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स में यूज होता है। ठीक है। क्लियर है? इसको आप कंबशन रिएक्शन के थ्रू कर सकते हो, कंबशन रिएक्शन होगी इसमें। ठीक है, कंबशन रिएक्शन होगी, रिएक्शन लिखना है तो रिएक्शन लिख सकते हो। कैथोड में क्या हो जाएगा? कैथोड में ऑक्सीजन प्लस पानी जो होगा वो आपका टूटेगा, किसमें? हाइड्रोक्साइड में। मतलब ऑक्सीजन जो है रिड्यूस होगी यहाँ पर, नेगेटिव में पहुंच रहा है ना, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिड्यूस। तो रिडक्शन देखने को मिलता है आपको किसमें? कैथोड में। और ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको एनोड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, +1 में पहुंच रही है। ये एफिशिएंट है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लिखोगे ना, तो ये है H2 + O2 गिव्स H2O। तो यहाँ पे कंबशन हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हमारी बर्न हो रही है यहाँ, ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है। तो आप बता सकते हो फ्यूल सेल जो होगा, फ्यूल सेल प्रोड्यूस्ड, कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन लिख देना, फ्यूल सेल प्रोड्यूस्ड 70% विद एफिशिएंसी, 70% इलेक्ट्रिसिटी विद एफिशिएंसी। क्लियर है? ये आप बता सकते हो। ठीक है। और इसके पॉइंट और बता सकते हो कि यहाँ पे कैथोड में, कैथोड का फीचर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गेट रिड्यूस, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ठीक है। एंड इन एनोड, एंड इन एनोड मतलब पॉइंट बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं मैं, एंड इन एनोड हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज। ये आसानी से आप कह सकते हो। ये भी हमारी ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है। दीज आर ऑल्सो, आर ऑल्सो यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स। ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन में काम आती है, मतलब क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी गैस तो निकल नहीं रही जिससे बहुत दिक्कत हो रही हो, क्योंकि रिजल्ट में आपको वाटर ही मिल रहा है। ठीक है। तो आप बोल सकते हो फ्यूल सेल, फ्यूल सेल आर पॉल्यूशन फ्री। तो पॉल्यूशन फ्री होती है ये। बेस्ट फॉर, बेस्ट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर प्लान, आगे के लिए बेस्ट है ये। तो ऐसा आप बोल सकते हो। क्लियर इतनी बात? बता दोगे? और कोई डाउट है?